हमें पता ज़रूर लगा था कि उनको किसी ने घर दिया, छत दिया है, दुनिया की हर चीज़ उनको अंदर फिर दी है उनकी सहूलत के लिए, खाने पीने के लिए। मतलब उनको ऐसे उन्होंने फ्रेश कर दिया जैसे कि एक बंदे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये सुना ज़रूर था लेकिन ये नहीं पता था वो बंदा कौन है। आप है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के और यकीन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ा नेकी का काम किया है जो बहुत ज़रूरी है जिनको देना, जिनको इज़्ज़त छत देना। उनकी वजह से आज मैं इस बाहर हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरी अम्मी भी बहुत रोई थी जब मैं फील्ड में आई थी। मेरी कोई फैमिली खुश नहीं है इससे, बस बच्चे हैं मेरे जिनकी वजह से आज मैं अपने आप को घर से बाहर रखा हुआ है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती। मैंने आपको बताया ना, मेरी फैमिली है, मेरी बहनें हैं, मेरे बहनों ही हैं, सारा कुछ है। ख्याल नहीं आता ये बाकायदा हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो भी इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो मुझे बिठा के खिला नहीं सकते। क्योंकि आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई इसलिए शायद, हो सकता, ये सच है, शायद यही वजह हो। दिल ही नहीं करता, दिल अंदर से जैसे बुझ जाता ना दिया, एक ये वो दिया जो बुझ चुका है, ये जलना ही नहीं दोबारा। भाई हैं, उनको कोई ये ना कि इनकी बहन गंदे काम कर रही है या इनको कोई ऐसा स्कैंडल कुछ भी है, सारे मैंने अपना ख़ानदान भी देखना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पार्ट 2 में सुना, लेकिन ये जो पार्ट 3 है, ये वो कहते हैं ना जी कि एक दुनिया में जो हमारा पार्ट होता है वो कुछ और होता है, ये वो पार्ट है, और स्टेज पे हमारा पार्ट कुछ होता है जिसे मतलब हम एक्ट कहते हैं, जिसे करैक्टर कहते हैं। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि नरगिस जट साहबा क्यों रो पड़ी, कौन सी ऐसी बात थी जिसे याद करके उनका दिल दुख गया। तो यकीनन वो बात मेरी और आपकी कहानी भी है, वो हम भी जब याद करते हैं तो हम रो पड़ते हैं। तो आंसू इंसान नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं पार्ट 3। अच्छा, आप चैनल हमारा देखती हैं? हाँ जी, मैं देखती हूँ कभी कभी जितना टाइम लगे। कैसा लगता है चैनल? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह में आपको और ज़्यादा तरक्की दे, और मेरे सब दोस्तों को, फ़ैनों को और मेरी जितनी फैमिलीज़ हैं जो देखती हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छा ये चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए चेहरे, नई बातें, नए पैगाम, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप घर बैठ के आराम से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता नहीं होती, लेकिन किसी न किसी के थ्रू वो चीज़ें मिल जाती हैं, पता लग जाती हैं। अच्छा, हमारा एक और भी काम है, आपने वो भी कभी देखा है? कौन सा? हेल्पिंग का। हेल्पिंग नहीं, वो नहीं मैंने देखा। की हेल्प कर दे, मैंने भी दसा क्या करते हैं? हो सकता है आपकी भी हेल्प हम ही कर दें। हाय अल्लाह, दसो फटाफट, पहले इतनी देर तो बैठाया जी, हूँ दस रहे हो क्या करते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। जब आलिया चौधरी का प्रॉब्लम हुआ था तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या करना था, अल्लाह की मदद थी, हमने उसे घर लेके दिया, घर की सारी चीज़ें। जब वो सरे बाज़ार, आपको पता है ना, सब्ज़ बाज़ार बैठ गई, तो यही वो खाकसार है जिसने मतलब सारा कुछ उसे, हत्ता कि घर की जितनी चीज़ें थी, फर्नीचर से लेके फ्रिज, टीवी तक, सब कुछ जो है वो सारी चीज़ें लेके दी। तो यही वो खाकसार है। थोड़ी देर से इंशाल्लाह चाबी मिल जाएगी, थोड़ी देर वक्त। आज मैंने अल्लाह पाक ने मेरे रहने वास्ते छत दे दी है, और सारी मेहरबानी ताड़ी है कि तुसी मेरे को आए। कम से कम 4 दिन मेरे वास्ते खज्जल किए इन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं उन्नी देर तक नहीं जावांगा जिन्नी देर तक आलिया मैं घर नहीं लैके देंदा। ठीक है, इन्हों की मेहरबानी है कि मेरे नाल रह। बारिश के भी इतने 2 दफ़ा आए, बारिश के भी देखा, उन्होंने कहा घर लभ्या। अज मैं घर देखा और उन्होंने मैंने घर की पेमेंट करके मैंने चाबियां लैके दित्तियां ने। माशाल्लाह जी, बहुत नेकी का काम किया आपने। हमें पता ज़रूर लगा था कि उनको किसी ने घर दिया, छत दिया है, दुनिया की हर चीज़ उनको अंदर फिर दी है उनकी सहूलत के लिए, खाने पीने के लिए। मतलब उनको ऐसे उन्होंने फ्रेश कर दिया जैसे कि एक बंदे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये सुना ज़रूर था लेकिन ये नहीं पता था वो बंदा कौन है। आप है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के, और यकीन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ा नेकी का काम किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे आपसे सुन के ये दुख हो रहा है कि आप मुझे इतने अरसे से जानती हैं, ठीक है, लेकिन आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, ये मुझे दुख हुआ। थोड़ी सी माई मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको एक बात रिपीट करनी चाहता हूँ।
यही बातें बैठ के मेरी आलिया के साथ हुई थी। आलिया ने मुझे कहा था कि मैं शोबिस को खैर बात कहना चाहती हूँ, और मैंने उससे कहा था कि हम आपकी ज़िंदगी भर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम उठाएँगे, ठीक है। लेकिन उसने वो अपना वादा तोड़ दिया, जबकि हमने उसे दुनिया में वो करके दिखाया। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में कोई नहीं करता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हमने उस वक़्त में, जबकि सरकारी मशीनरी भी आई, वापस चले गए सारे मामलात, 100 से ज़्यादा चैनल पे तब उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी जब हम पहुँचे हैं। लेकिन लोग आते थे वीडियो बना के ले जाते थे, लेकिन हमने जाके अल्हम्दुलिल्लाह अमली काम किया और 12 घंटे के अंदर अंदर उसे वहाँ से घर में शिफ्ट कर दिया, और हर चीज़ दुनिया की जो है मतलब वो उसके घर ला के दी, ठीक है। तो आज आप कह रही हैं कि आप शोबिस छोड़ना चाहती हैं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आपका कितने % इरादा है, ये पूछा। मेरा इरादा बिल्कुल मजबूत है, लेकिन मेरे इरादे के पीछे जो मेरी मतलब ख्वाहिश है, डिमांड नहीं है ये, अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन सा कोई सौदा कर रही हूँ, डिमांड नहीं है, एक ख्वाहिश है जिसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। क्योंकि अब मैं इस कैमरे में वो चीज़ नहीं बताना चाहती, कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं। जिस फैमिली के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ, मुझे उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और वो लोग हैं जो बहुत ज़रूरी है जिनको देना, जिनको इज़्ज़त शाद देना, उनकी वजह से आज मैं इस बाहर हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी अम्मी भी बहुत रोई थी जब मैं फील्ड में आई थी। मेरी कोई फैमिली खुश नहीं है इससे, बस बच्चे हैं मेरे जिनकी वजह से आज मैं अपने आप को घर से बाहर रखा हुआ है, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती। फिर भी मैंने अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब की। हर बंदा फील्ड का अलिफ से लेके ये तक, लाहौर से लेके हर शहर तक, हर बंदा इस बात का गवाह है। कोई बंदा मुझे कहीं पे भी, आपको किसी भी जगह पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं आपके, मेरा किसी से कोई स्कैंडल या कोई वजह या कोई बात, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको निकले कोई बात समझ आए, कुछ भी हो, आप इसी कैमरे के सामने बिठा के आप मुझे कह सकते हैं कि फ़लाने के साथ ये वो जो भी आपका सीन है। इज़्ज़त नहीं अपनी ख़राब होने दी। जितनी मेहनत कर सकती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितना टैलेंट समझ लें, जितना कुछ भी समझ लें, जो भी अल्लाह ने मुझे दिया वो मुझसे जितनी कोशिश होती है मैंने सामने रखा हुआ है अपने इस फील्ड में। इससे आगे मेरे पास और कुछ भी नहीं है। घर कोठी गाड़ियाँ ये मेरे पास नहीं आ सकी। मैंने बड़ी कोशिश की है। यहाँ से जितने पैसे हम कमाते नहीं, ये सारा मेरा अपना ख़र्चा, मेरे कपड़े, जूतियाँ, ये ज्वेलरी, ये सजावट, ये सब कुछ, ये तो अब पूरा ही नहीं होता। आपको पता कितनी महंगाई होगी। अब तो जाके बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। खैर वो एक वक्त अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी पहली ज़िंदगी थी ना, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सिर्फ ये शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं कमा सकती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल करूँगा, इसके बाद ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी में कभी ज़हन में खौफ आया कि यार मैं बीन मुस्लिम मैं क्या कर रही हूँ, एक दिन दुनिया से जाना है, लौटना है, हिसाब होगा, जवाब देना पड़ेगा, तो क्या कहूँगी, ये कभी ख्याल आया? ख्याल नहीं आता, इसके ताने बाकायदा सुनने पड़ते हैं। ख्याल नहीं आता। मैंने आपको बताया ना, मेरी फैमिली है, मेरी बहनें हैं, मेरे बहनों ही हैं, सारा कुछ है। ख्याल नहीं आता। ये बाकायदा हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो भी इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो मुझे बिठा के खिला नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ें मुझे वो बताते रहते, मुझे खुद को भी फील होता है क्योंकि हमारा तो ये पेशा ही नहीं है ना, हमारा ये काम है ना, हम ख़ानदानी इस तरह के हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों ये सज़ा मिली, मुझे तो आज तक ये खुद नहीं पता। ज़िंदगी में कभी मतबादल रास्ते का नहीं सोचा कि मैं ये छोड़ के या मैं इतने पैसे जमा करके तो मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ? बड़ा कुछ सोचा है। मैं इतने पैसे जमा करूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं पार्लर बना लूँगी एक, उस पर कोशिश करूँगी कि चले अपना सिस्टम चला लेंगे। घर मेरा अपना नहीं है, रेंट पे मेरा घर है, उस पर जितना रेंट है, जितने आजकल बिल आते हैं, जो सीन आपको बता रही हूँ, हर चीज़ वो इतने में इसमें अफोर्ड नहीं होता ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। लेकिन 9 साल में किसी बंदे ने कहा कि मैं घर आपको ले देता हूँ, आप घर बैठे? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। किसी बंदे ने कोई गलत बात भी नहीं आज तक की।
जो सच्ची बात है। नहीं, ये बात करने तो कोई गुनाह नहीं ना। नहीं, हाँ, ये घर वाली बात भी नहीं कभी किसी ने कही, ना किसी ने ये कहा कि हम आपको कोई चीज़ ही गिफ्ट कर देते हैं कि मैडम आप अगर काम अच्छा करती हैं या चलें आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता है ना सो के चलें, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है कि आप अपने आप को प्रमोट करें, अच्छा काम करें, किसी ने ये भी कभी जरूरत नहीं की। ये भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई इसलिए। शायद हो सकता, ये सच है, शायद यही वजह हो, जो कोई बुलाता ही नहीं ना कोई देखता है, यही वजह हो सकती है। लेकिन कभी दिल चाहा कि किसी को मैं लिफ्ट करवाऊं, मतलब 9 साल की ये बात की बात कर रहा हूँ, ये 9 साल में दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। दिल अंदर से जैसे बुझ जाता ना दिया एक, वो जलता नहीं दोबारा। ये वो दिया जो बुझ चुका है, ये जलना ही नहीं दोबारा। ये सच्ची बात है। ये दिल जो है ना ये टूट चुका है, इसमें इतने सारे ज़ख़म हैं, इतनी सारी मजबूरियाँ। मेरी अम्मी इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अब्बू भी नहीं है मेरे, तो अम्मी जब मेरी ज़िंदा थी तभी ही मैं फील्ड में आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा मना किया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप ये समझ लें कि मेरी सिचुएशन इस तरह की थी कि मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं था। छत कोई भी नहीं देता, बहन भाई तो नहीं रखते, 2-4 दिन रखेंगे, 4 दिन कोई, 4 दिन कोई, ये वाला सीन से ये आना बहुत ज़रूरी था, ये मजबूरी था, ये किया। फिर बड़े झगड़े भी हुए हैं, बहन भाइयों के साथ भी हुए हैं, सब ने छोड़ दिया, मेरी अम्मी को छोड़ दिया, मेरी अम्मी ने, फिर मैंने भाइयों ने बात की, उन्होंने कहा आप बैठा लें इसको, घर इनका ख़र्चा पूरा करें। वो कहाँ से करें, जो खुद अपने लिए काफ़ी होते हैं वो दूसरों का तो ना पूरा कर सकते। ये बात के बाद फिर हर बंदे ने हमसे ना साइड कर ली थी कि ज़ाहिर बात है जब दे ही नहीं सकते तो फिर बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए तब से फिर अब तक ये है कि सिस्टम चल रहा था, लेकिन किसी की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आने दिया कि भाई हैं उनको कोई ये ना कि इनकी बहन गंदे काम कर रही है या इनको कोई ऐसा स्कैंडल कुछ भी है। सारे मैंने अपना ख़ानदान भी देखना है, सिर्फ यही काम नहीं ना देखना। ये आप समझ रहे हैं, अल्लाह तो अकेले चल रहा है सारा काम। बस ठीक है, ख़त्म करते हैं। आप काफ़ी साइड हो भाई ना, देखो जुगत मुझे याद आ एंट्री आने वाली होगी ना मेरी। अच्छा, नहीं एंट्री दूर है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई लास्ट पैगाम हमारे जो लोग हैं, जो आप ज़िंदगी में, जो आपने ज़िंदगी से सीखा, कोई ऐसा मैसेज जो लोगों के काम आ सके? मैसेज तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, मैं सिर्फ अपना ही कहूँगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, इस फील्ड में किसी से भी कोई मतलब। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि मेरा जितना भी इंटरव्यू शुरू से लेकर अब तक लास्ट टाइम आपने जो भी किसी ने देखा सुना जो भी होगा ना, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, लाहौर का है, बाहर का कोई भी है, मैं मेहनत से काम करती हूँ। आप सबको पता है मेरी मेहनत से ही मेरी पब्लिक है, हर सीन सिस्टम है। लेकिन प्लीज़ अगर काम के लिए कभी कोई बात हो तो वो प्लीज़ काम करने दीजिए, काम को मत ख़राब करें मेरे। बाकी कोई और रिक्वेस्ट नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। जो किसी का दिल करे गड्डी दें तो वो दे देना, वो ताड़ी अपनी मर्जी है। जी नाज़रीन, अगर कोई बंदा चाहे तो कोई गाड़ी को प्लाट देना चाहे तो ये दे सकते हैं, और ये हकदार भी हैं। मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये था पैगाम जी। आपने ये वीडियो देखा नरगिस चट का, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आपकी राय जो है हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। सो हम आपकी राय का इंतज़ार भी करेंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।